एक और तो तुम तपस्या कर रहा है और दूसरी ओर पाताल लोक में लोहितांग को किस प्रकार से पोषित किया जा रहा है, किस मंशा से, किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसे तैयार किया जा रहा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है प्रभु। ऊपर से हम देवताओं का पाताल में जाना भी वर्जित है। ऐसे में किसी भी प्रकार के समाचार के अभाव में हम सभी देवताओं के मन में अस्थिरता है कि कहीं स्वर्गलोक में, इस संसार में पुनः कोई संकट तो नहीं आने वाला है। हाँ प्रभु, नारायण भी योग निद्रा में चले गए हैं। प्रभु, मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूं कि आप कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किंतु प्रभु इस परिस्थिति में आप ही हमारा उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें प्रतीत हो रहा है कि देवताओं में असुरों के प्रति अविश्वास बहुत है। किसी असुर द्वारा ब्रह्मदेव की तपस्या करने का ये अर्थ नहीं कि वो देवताओं को क्षति पहुंचाना चाह रहा है। इसलिए ये जो आपसी अविश्वास है, देवताओं को उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। माता, इस अविश्वास का कारण हम देवता नहीं, वो असुर हैं। उन्होंने बारंबार हमारे विश्वास को क्षति पहुंचाई है, उसे ठेस पहुंचाई है। और सबसे प्रमुख कारण यह है माता कि असुरों का केवल एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि किस प्रकार देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। हो सकता है अंधक ने अच्छी सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी मंशा के साथ लोहितांग का पोषण किया हो, किंतु ऐसे भी तो असुर हुए जिन्होंने कार्य का आरंभ तो अच्छी सोच के साथ, अच्छी मंशा के साथ किया हो, किंतु कब किस बात से वो प्रभावित हो जाएं, कब उनकी मंशा परिवर्तित हो जाए, वो कह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। क्या आपको स्मरण है कि यदि आप नाट्याचार्य को तांडव सीखने के लिए उकसाते नहीं, तो आज लोहितांग भी पाताल लोक में नहीं होता। मैं मानता हूं माता, मुझे अपनी भूल की ग्लानि है, किंतु इस समय प्रश्न मेरा नहीं है। इस समय प्रश्न है इस संसार का, इस संसार के कल्याण का, इस संसार की सुरक्षा का। और ऐसे में प्रभु, केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कैसी सहायता इंद्रदेव? प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप पाताल लोक जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। अब आपके अतिरिक्त हमारी सहायता और कोई नहीं कर सकता। स्वामी, आप देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। जब आप स्वयं पाताल लोक से समाचार देंगे, तो ही देवताओं को विश्वास होगा कि असुरों के प्रति उनका अविश्वास निराधार है। अवश्य पार्वती। लोहितांग, तुम फंस चुके हो। आज तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। आज तुम्हारी पराजय निश्चित है, निश्चित है तुम्हारी पराजय।
तुम्हारे युद्ध कौशल की परीक्षा का ये अंतिम दिवस है और ये दिन तुम्हारे लिए हर प्रकार से चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। चुनौती तो तब होगी जब इसे मैं चुनौती के रूप में देखूंगा। उचित है, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इसे चुनौती के रूप में ना देखो। मैं इस विद्या में निपुण हूं, कोई नहीं है जो इसमें मेरी बराबरी कर सके। ये देखना है कि तुम लोहितांग इसमें पारंगत हो पाते हो या नहीं। लोहितांग, स्मरण रहे, जहां दृष्टि साथ न दे वहां अन्य इंद्रियां अंतर्दृष्टि का स्वरूप धारण कर लेती है। इस समय तुम दृष्टि से वंचित हो। अपने मन को एकाग्र करो जैसे ध्यान में करते हो। गंध, श्रवण, स्पर्श, इन इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करो अपना। लोहितांग, पुनः प्रयास करो। उठो लोहितांग, अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। उठो, जाओ। अति उत्तम, लोहितांग विजय हुआ। श्रेष्ठ योद्धा है लोहितांग, अजय। तुम्हें अपने शत्रुओं का सर्वनाश करना होगा लोहितांग। शत्रु? कौन शत्रु? त्रिदेव। महादेव, महादेव की जय हो।
आज्ञा कीजिए महादेव। लोहितांग का दायित्व तुम्हें इसलिए सौंपा गया था अंतक, ताकि तुम असुरों का उद्धार कर सको। किंतु तुम जिन भावनाओं से उसके विचारों को सिंचित कर रहे हो, तो उससे असुरों का विनाश तो निश्चित है। तुम अपने दायित्व का उचित निर्वाह नहीं कर रहे हो अंधक, दुरुपयोग कर रहे हो तुम मेरे आशीर्वाद का। तुम न केवल असुरों के साथ, अपितु लोहितांग के साथ भी विश्वासघात कर रहे हो। मैं तो उसे वही मार्ग दिखा रहा हूं महादेव जिस पे चलना उसका धर्म है। अधर्म के मार्ग पर चलना धर्म नहीं होता अंतक, और ये तुम्हें अपने जीवन के अनुभवों से ज्ञात होना चाहिए। उचित अनुचित तो बड़ी व्यक्तिगत बातें हैं महादेव। ये संभव है जो आपके लिए उचित है वो मेरे लिए अनुचित, जो आपके लिए अधर्म हो वो मेरे लिए धर्म हो। इसकी परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता तो सदैव है अंतक, किंतु स्मरण रहे कि उस स्वतंत्रता के उपयोग और दुरुपयोग के परिणामों से कोई भी वंचित नहीं। महादेव, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं वो असुरों की प्रतिष्ठा, उनके गौरव की स्थापना के लिए कर रहा हूं। तुमसे पहले भी कई असुरों ने यह सोचने की भूल की है अंतक, और परिणाम सदैव विपरीत ही हुआ है। महादेव, अपने अंशों पर इतना तो विश्वास करें। तुम लोहितांग के कोमल मन में अविश्वास भर रहे हो अंतक, प्रतिशोध की भावना भर रहे हो। स्मरण रहे अंतक, दूषित मन कभी भी किसी अच्छे उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकता अंधक। मैंने कहा ना महादेव, आपका और मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। आपको जो दूषित करना प्रतीत हो रहा है वो हम असुरों के लिए सत्य है, कटु सत्य महादेव, जिसे हम कल्पों से सहते आ रहे हैं। और आपने हमारी पीड़ा को दूषित करने की संज्ञा देकर सिद्ध कर दिया है कि जो भी मैं कर रहा हूं, सोच रहा हूं, उसी में असुरों का उद्धार निहित है। और जैसे हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी संतान उससे भी अधिक सम्मान पाए, उससे भी ऊंचा स्थान पाए, आपको भी अपने उस अंश के लिए प्रसन्न होना चाहिए महादेव, कि मैं तो उसे त्रिदेवों से भी अधिक बलशाली बनाने का प्रयास कर रहा हूं। उचित है अंधक, जब तक लोहितांग सृष्टि के कल्याण हेतु प्रयासरत रहेगा, मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। और यदि वो उसकी विपरीत दिशा में अग्रसर हुआ तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। मैं लोहितांग को ऐसे प्रशिक्षित करूंगा कि वो अपने मार्ग में बाधा बनने वाले को ही अपने मार्ग से हटा दे, भले ही वो त्रिदेव ही क्यों ना हो। तो उद्देश्य कर्म से कहीं अधिक महत्व रखता है अंतक, और यही अंतर होता है असफलता और सफलता में। मेरा ये कथन सदैव स्मरण रखना अंतक।